चलिए एक और सवाल करते हैं कि एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो संगीन मामलात सामने आ रहे हैं, काफ़ी लोग कुछ एक बॉक्स में अलग लिखते हैं, तो इतना समझाने के बाद जैसा कि आपने देखा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो लीडर बैरिस्टर असद अवैसी साहब की जानिब से भी और जितना भी और दीगर अफराद की जानिब से इस पर कोशिशें की गई है, उतनी मेहनत करने के बाद भी आज लोग फॉर्म फिलअप करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। कई सारी गलतियाँ हैं, तो एनुमरेशन फॉर्म में क्या लिखना चाहिए? पहले समझिए, एक इन्यूमरेशन फॉर्म ये आपको बीएलओ की तरफ से दिया जाएगा जी। इस तरह से 2 फॉर्म्स आपको मिलेंगे जो बीएलओ दोनों पे भी साइन करेंगे और एक्नॉलेज करके आपको एक प्रूफ देंगे, एक्नॉलेज करके वो आपके एज एन प्रूफ और एविडेंस रहेगा। अब ये फॉर्म मिलने के बाद पहले आप समझिए जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो प्री प्रिंटेड रहेगा आपको आपके डिटेल्स के बाद। फिर उसके बाद आपकी करंट जो फोटो रहेंगी यहाँ आपको एफिक्स करना रहेगा या लगाना रहेगा। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्टेपल से लगा रहे हैं, नहीं लगाना है, फेविस्टिक गम जी गम से इसको लगा देना है। फिर आप उसके बाद नीचे देखेंगे आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम है जहां आपके खुद के डिटेल्स लिखना है जो सही है, अभी 25 और 26 के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वही हिसाब से उसको लिखना है जी। अब उसके बाद आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट कॉलम जो रहेगा, अगर आपका खुद का ही नाम 2002 की लिस्ट में था तो वहां आपको लेफ्ट कॉलम में लिखना है वहां जी। उसके बाद अगर आपका नहीं है 2002 की लिस्ट में, राइट साइड में आपको लिखना है जिसके साथ आप मैपिंग करवा रहे हैं उनके डिटेल्स फिलअप करके वहां आपको ये कॉलम में लिखना है। तो बेसिकली इस तरह से लिखकर आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आता है तो वहाँ थंब लगा सकते हैं। अगर आप खुद फिलअप करके दे रहे हैं तो सेल्फ लिखना है वहाँ। अगर इसके बिहाफ में कोई और सबमिट कर रहे हैं इन्यूमरेशन फॉर्म तो उनकी सिग्नेचर करके वहाँ उनका रिलेशनशिप लिख के दे देना है। इस तरह से आप इन्यूमरेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। चलिए बहुत इसका इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं, अगर 2002 में हमारा नाम गलत होता है या वालिदैन का नाम गलत होता है तो क्या करना चाहिए उसको? देखिए लोग क्या कर रहे हैं, या लेफ्ट कॉलम में जब आप बात करेंगे, जब आपका खुद का ही नाम 2002 की लिस्ट में है वहाँ तो जिस तरह से आपका नाम है उसी तरह से आप उसे लिखिए। गलत है, सही है, स्पेलिंग गलत है, मिसमैच हो रहा है, जिस तरह से उसी तरह से वहाँ आप लिखिए। यानी पहले जो तय है वो तय है, क्योंकि वो गलती हम लोग ने नहीं की है, वो मैनुअली हुई थी और वही चीज़ रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है। अगर आपकी तरफ से आप इसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं तो जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं लेंगे वहाँ, तो जिसकी तरफ से आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है जी। एक इम्पॉर्टेंट सवाल पब्लिक के अंदर एक गेस्ट कर रहा है, जैसे कि जहाँ पर स्टेट लिखना है वो इस स्टेट में आंध्रा लिखना है या फिर तेलंगाना, क्योंकि गुज़िश्ता में हमारे पास आंध्रा मुत्तहिदा था लेकिन अब अलग हो चुका है, तेलंगाना स्टेट हो चुका है, तो इस बार क्या लिखना चाहिए? जी स्टेट का जो कॉलम है उसको लेकर भी लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पहले समझिए जो आंध्रा और तेलंगाना था वो एक था और ये 2 अलग अलग हुए स्टेट 2014 में 14 में जाके अलग अलग हुए। अब यहाँ जो आंध्रा लिखना और तेलंगाना लिखना बोलकर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आंध्रा लिखो और वो लोग क्यों कह रहे हैं कि 2002 में जैसे डिटेल्स थे वैसे ही लिखो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना लिखो। आप इसको लॉजिकली समझिए कि SIR जब आप सर्च करने जा रहे हैं आपका नाम प्रीवियस 2002 की लिस्ट में, वहाँ आप तेलंगाना लिखे बात सही, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो बता रहे हैं। अगर आप आंध्रा वहाँ लिखे तो आपको नहीं बता रहा है एक, क्योंकि जब SIR होने से पहले पूरा डाटा ट्रांसफ़र कर दिया तेलंगाना में। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भी सबमिट करने जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको तेलंगाना ही दिख रहा है। और इसको लेकर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तेलंगाना में आप इसको ऑफिशियली पेज पे जाएंगे, जब वो लोग भी फॉर्म फिलअप करके बताए वो लोग भी तेलंगाना लिख कर बताए। जब आपको फॉर्म सबमिट भी होकर आ रहा है वो भी तेलंगाना बोलकर आ रहा है। तो मैं इसको एक चीज़ ऐड करता हूँ, मैं रिसेंटली BLOs के बैठा था, बूथ लेवल ऑफिसर का ने एक जने वहाँ आंध्रा लिख के दिए। जब उन्होंने आंध्रा लिख के डिस्ट्रिक्ट सर्च कर रहे हैं तो उनको मिल रहा ही नहीं, कितना कि वो सर्च करे। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये आ रही। तो वहाँ लोग प्रीफरेबल कर रहे हैं, बोल रहे हैं भी तेलंगाना लिखो। हाँ, अगर कोई आंध्रा लिख भी देता है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे जिसकी तरफ से आपका वोट इनवैलिड होगा लेफ्ट कॉलम में अगर आप लिखें। यानी आपके कॉल के मुताबिक जितना भी डाटा इलेक्शन कमीशन को हमारी तरफ से मिलना था वो सीधा सीधा आंध्रा से कन्वर्ट करके तेलंगाना में ला लिया गया। जी बिल्कुल। यानी 2002 की जो लिस्ट थी तमाम तरह फ्रेश तरीके से है। एक और सवाल करते हैं, जो जिस तरीके से कॉलम्स बनाए गए हैं उसके अंदर सेपरेट डाटा दिया गया है, तो उसके अंदर एक और एक लिखा हुआ है कि रिलेशन, तो रिलेशन में क्या लिखना चाहिए हमें? रिलेशनशिप का जो कॉलम है ना, यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2 कॉलम्स हैं यहाँ आपको, एक लेफ्ट साइड में, यहाँ देखिए एक राइट साइड में कॉलम मिल रहा है। अब
2002 में जो डिटेल्स थी आपको वही यहाँ लिखना है। रिलेशनशिप में अगर फॉर एग्जांपल एक लेडी है, वो अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उसके बाद रिलेटिव नेम में उनके फादर का नाम आया तो रिलेशनशिप में उनको फादर ही लिखना है। अगर उनके हस्बैंड का नाम आया तो हस्बैंड का लिखना है। तो जिस तरह से 2002 की डिटेल्स थी वही लिखना है। इवन अगर अदर्स बोल के भी आ रहा है किसी को तो जो थी उनको वही लिखना है वहाँ। मगर जहाँ राइट साइड की कॉलम की बात करेंगे जिससे आप मैपिंग करवा रहे हैं तो वहाँ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ आप जाकर ऑफिशियली फेसबुक पे भी देखिए, दूसरे चैनल पे भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना की वेबसाइट पे जाके देखिए तो वो लोग बताती है रिलेशनशिप रहेंगे ना किसकी लिखना है बोलकर, जिसके साथ आप मैपिंग करवा रहे हैं उनकी लिखना है। मगर लोग क्या कर रहे हैं, नेम लिख के जो रिलेटिव्स है ना जिसका नाम लिख रहे हैं उनका रिलेशनशिप लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे दादी से मैपिंग करवा रहा हूँ, दादी का नाम लिखा, दादी का एपिक नंबर अवेलेबल है तो लिखना है, नहीं है तो हाइफन डाल देना है, डैश डाल देना है। रिलेटिव में क्या लिखना है उनको, रिलेटिव नेम में उनके बाद किसका नाम था 2002 की लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल मेरे दादा का नाम था तो वो लिख देना है। अब जब रिलेशनशिप में आएंगे तो लोग यहाँ हस्बैंड बोल के लिख रहे हैं, हमारा वहाँ लिखना क्या है, ग्रैंड मदर लिखना है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पॉइंट क्या है आप देखिए, मैं खुद भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ना उनको कॉल किया हूँ, वेरीफाइड किया हूँ क्या लिखना है, तो वो लोग भी वेरीफाइड करके बोले हैं कि इसको वहाँ रिलेशनशिप में जिसके साथ आप मैपिंग करवा रहे हैं वही लिखना। एक दूसरा, मैंने BLO से भी बात की है, बूथ लेवल ऑफिसर से, तकरीबन बूथ लेवल ऑफिसर से मैं बात की, वो लोग भी बताए अगर आप यहाँ लिख के नहीं देंगे रिलेशनशिप में किसका है, अगर आप हस्बैंड लिख दिए बोले तो हमें किस तरह से पता चलना है कि ये दादी है या नानी है, वह मदर है, कौन है, हमारे को नहीं मालूम होता। तो वहाँ मेंशन कर दीजिए तो ये आपको क्लियर हो जाएगा।